फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल से हैक और आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिन्हें प्रैक्टिकली आप अपने घर में अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा और सारी ही चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। आज की सुबह बाकी के दिनों से बहुत अच्छी है। वैसे तो सुबह के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी होने लगती है, बट आज का मौसम बहुत ठंडा है और सूरज की रोशनी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। दिन की शुरुआत अगर नहा धोकर और रेडी होकर करी जाए तो पूरे दिन जो काम करने के लिए हमें एक एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, वो अपने आप ही इस टाइम से हमारे साथ स्टार्ट हो जाती है और पूरे दिन हम फ्री फील करते हैं किसी भी काम को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। सारे कामों से फुर्सत होने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं किचन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। तो थोड़ा सा देसी घी डालकर उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है और उसी में मैंने सारे मखानों को फ्राई कर लिया है। जैसे ही ये ठंडे होंगे उसके बाद मैं इन्हें एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो अब हमें बहुत ही अच्छा सा एक ऑप्शन मिल गया। जब भी मन करे कोई इधर उधर की अनहेल्दी चीज़ खाने की बजाय हम इसमें से ही थोड़े से मखाने लेकर खा सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे। बच्चों के लिए मैं एक टिफिन में निकाल कर रख देती हूँ जिससे कांच के जार बच्चे ना छुएं और इनके टूटने का डर भी खत्म हो जाए। इस तरीके से टिफिन में उन्हें मिल जाएंगे तो ईजिली वो इन्हें ले भी सकते हैं। ये मेरे पास है कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग बैग। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवल पे तभी हम इन्हें यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही रखे रहते हैं। तो कई बार मैंने सोचा इन्हें कैसे रखूं, बट एक नया आइडिया ट्राई किया है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लिया है इस तरीके का पुराना पिलो कवर और इसकी कंडीशन अच्छी है और ये ना पूरा कॉटन मटेरियल का बना हुआ है, तो बहुत ही ब्रीदेबल मटेरियल है और इसी के अंदर मैं सारे ही बैग्स को अच्छे से रख दूंगी। स्पेशियस है तो एक साथ दोनों बैग बहुत आराम से इसमें आ जाते हैं और कहीं पर भी अब इन्हें रख देंगे बैग के ऊपर कोई धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से दोनों ही बैग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इस तरह के पुराने पिलो कवर आप डिफरेंट आइटम को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इनमें पुराने कपड़े भरकर रख दीजिए, बेडशीट रख दीजिए या नए कपड़ों को भी इस तरीके से इनमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पिलो और कुशन्स थे, उन्हें भी मैंने इन्हीं के साथ में यहाँ पर रख दिया। दिखने में भी टाइडी लग रहे हैं और पता भी है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। ये मेरे पास एक एम्ब्रॉयडर टिश्यू फैब्रिक रखा था तो आज मैं इसे रीयूज़ करूंगी। साथ में लिया है ये एक ऐसा टिन कंटेनर। इसकी लिड को मैंने ऊपर ना लगाकर इस नीचे एक बेस प्रोवाइड कर दिया है इस कंटेनर को, और अब इसके ऊपर मैं ग्लू गन से हॉट ग्लू अप्लाई करूंगी। इससे मैं इस पूरे ही फैब्रिक को इस कंटेनर के ऊपर चिपका दूंगी। पूरा ही अच्छे से चिपक चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी पुरानी चीज़ों को रिवैम्प करने का और उन्हें एक नया लुक प्रोवाइड करने का। कुछ इस तरह के स्टोन्स रखे थे, इन्हें भी मैंने इसके ऊपर चिपका दिया तो बहुत ही क्यूट सा एक ऑर्गेनाइजर बन गया और घर में कहीं पर भी रखेंगे बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसा आपको दूसरे के घर में पीस नहीं मिलने वाला है जो सिर्फ आपके घर में है और कोई खर्चा भी नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में इस तरीके के नए नए आइडियाज़ ट्राई करना। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने शू रैक में कोई हाथ नहीं लगाया था, बस ऊपर से ही थोड़ा बहुत क्लीन कर देती थी। तो आज मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है उस सबको बाहर निकाल दूंगी। बहुत ही गंदे जूते हो गए हैं, सैंडल भी रखे हैं, कुछ जूते छोटे हो गए हैं और कई सारे चप्पल तो ऐसे हैं जो टूट भी गए हैं बट स्टिल यहाँ पर रखे हुए हैं।
ये सारी घर की वो चीज़ें हैं जिनको साफ़ सफाई की सख्त ज़रूरत होती है और इनकी हाइजीन मेंटेन करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम अपने आप की साफ़ सफाई रखते हैं, अपने किचन को सजाते हैं, वैसे ही शू रैक है उसकी भी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है। पूरा शू रैक मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और अब न्यूज़पेपर की एक लेयरिंग मैं कर रही हूँ। इन न्यूज़पेपर्स के अंदर मैं बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। इससे इसके अंदर कोई भी नमी जल्दी से नहीं बनती है और जो एक बैड ओडर या बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है वो भी चली जाती है। कुछ ये पुराने कार्डबोर्ड हैं तो इन्हें मैंने यूज़ किया है यहाँ पर लेयरिंग के लिए, जिससे अच्छे से इनमें मेरा सारा ही सामान आ जाए। और इनके ऊपर भी मैंने एक न्यूज़पेपर डालकर इसे अच्छे से अभी अरेंज कर दिया है। ऊपर का सेक्शन पूरी तरह से खाली है और इन्हीं में अब मैं अपने सारे ही जूते चप्पल को अरेंज कर दूंगी। छोटा सा ही शू रैक है पर मैंने इसमें जो कार्डबोर्ड के डब्बों की लेयरिंग करी है उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली के यानी कि मेरे हस्बैंड के और दोनों बच्चों के सारे ही शूज़ एंड चप्पल बहुत अच्छे से आ जाते हैं। नीचे की साइड में मैंने शूज़ को एक आगे और एक पीछे की साइड में करके इस तरीके से रखा है। इससे कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, दिखने में भी वेल ऑर्गेनाइज लगता है, इतना बुरा नहीं लगता है। इस तरीके से मैंने अपने शू रैक को भी आज अच्छे से डीप क्लीन कर दिया। शू रैक के कॉर्नर से थोड़ी सी माइका निकली हुई लग रही थी तो उसे चिपकाने के लिए मैंने सेलो टेप यूज़ करा है। मैंने कोई मैकेनिक या कोई कारपेंटर नहीं बुलाया है क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना था और इसी से मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब लंबे टाइम तक मुझे इस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक से ही मेरा काम हो गया। इस घर में ये जो पिंक वॉल है इसमें सीलन की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका पूरा ही पेंट निकल गया है। तो इसको मैं कैसे भरूं, इससे रिलेटेड मेरे पास कोई और कलर और नहीं है। तो मेरे पास एक चॉक पेंट रखा था, पिंक कलर ही इससे मैच करता हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी। ये प्रॉब्लम भी मेरी आसानी से ख़त्म हो गई। इस तरह की चीज़ें मेरे घर में अक्सर होती रहती हैं जिन्हें मैं कुछ इसी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद सोचा शू रैक के ऊपर मैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी क्रिएट कर दूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करने में और ये चीज़ें करके मुझे ना एक मोटिवेशन भी मिलता है। कुछ ये सूखी हुई गेहूं की बालियां हैं जिन्हें मेरे भाई ने मुझे लाकर दिया था और इन्हें मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। इन्हें में बहुत अच्छी लग रही हैं और बच्चे बार बार छूकर इन्हें देख रहे थे कि मम्मी ये तो चुभ रही हैं, ये है क्या। तो साथ में एक कैंडल होल्डर भी है जो बिल्कुल सिंपल था और इसमें मैंने एक शंख को गोल्डन कलर से कलर करके चिपका दिया और इतने से ही इसका लुक भी बहुत चेंज हो गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर को भी एक नया लुक मिल जाता है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़ा और घर पे अवेलेबल चीज़ों के साथ ही मैंने ये सारे ही लुक और सारे ही कामों को कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना।